Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge, and now we are going to discuss about the chapter 8, which is ultrasonic therapy. As you know, we already discussed high frequency current, medium frequency current and low frequency current. Now we are starting ultrasound therapy series, and this is the first part of this video. इसमें हम पढ़ेंगे इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन, क्लिनिकल यूजेस, किस किस मकसद के लिए यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हर वीडियो से पहले, हर चीज़ से पहले एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन यही है कि हमारे पास ऑडिएबल रेंज 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ है। अगर इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी तो वो अल्ट्रासाउंड होगी, इससे कम होगी तो इंफ्रासोनिक होगी। ठीक है। अब यहाँ पे पहले हमारे तस्वर में ये होता है कि तो साउंड वेव जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी है और वो जेट जो है उससे भी स्लो है। साउंड वेव इतनी तेज़ ट्रेवल करती है। फिर उसके बाद हमने सुप्रासोनिक जेट्स बना लिए। ठीक है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे तरक्की हुई तो हम हाई चीज़ों पे कन्वर्ट होते रहे। अब अल्ट्रासोनिक जो होती है, अल्ट्रा का मतलब ये है कि बियॉन्ड, एक्सट्रीम, और सोनिक का मतलब हमारे पास रेडिएशन, पीरियोडिक मैकेनिकल डिस्टर्बेंस जो आ रही है उसे हम कह रहे होते हैं सोनिक। तो ये बियॉन्ड द पीरियोडिक मैकेनिकल डिस्टर्बेंस की बात करें या एक्सट्रीम जो डिस्टर्बेंस आ रही है मैकेनिकली, वो हम डिस्कस करने लगे हैं। और ये थेरेप्यूटिक ऑपरेशन वगैरह में यूज़ हो रही होती है। इसमें होता क्या है कि क्वार्ट्ज होता है हमारे पास एक मटेरियल, उसको हम स्पेसिफिक वोल्टेज देते हैं, वो डीजनरेट होता है। जब वो डीजनरेट होता है तो उससे वाइब्रेशन होती है और वो सुप्रासोनिक बनता है। अब ये कम्युनिटी में क्या हो रहा होता है कि नंबर ऑफ पर्पस के लिए अल्ट्रासाउंड यूज़ हो रहा होता है। डायग्नोसिस पर्पस, कोई डिस्ट्रक्शन हुए टिश्यू का थेरेपी के लिए वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस की मूवमेंट को चेक करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड करवा रहे होते हैं। अब कोई हाइपरथीमिया हो जाता है, ट्यूमर की इफेक्ट है, उसके लिए भी हमें ट्यूमर को भी लोकेट करने में अल्ट्रासाउंड यूज़ हो रहा है। थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड जो होता है ये हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में यूज़ हो रहा था। कोई इंजरी होगी, रिपेयर हो गया, पेन को रिवील किया, फिर डीप हीटिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसे माइक्रो मसाज भी कह रहे होते हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी बियॉन्ड द ह्यूमन हीयरिंग लाई कर रही होती है। अब फ्रीक्वेंसी आ जाता है। फ्रीक्वेंसी में आपने जो जो बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी क्लिनिकली भी और यूज़ जो आपने करनी है 20 टू 20 किलो हर्ट्ज़ होती है और इसकी रेंज 0.5 मेगा हर्ट्ज़ टू 5 मेगा हर्ट्ज़ होती है। लेकिन मेजरली जो यूज़ हो रही होती है वो 1 मेगा हर्ट्ज़ होती है। 1 मेगा हर्ट्ज़ होते हैं वो प्राइमली अब्जॉर्ब हो जाती है, सुपरफिशियल हीटिंग प्रोवाइड कर रही होती है और ये हमारे पास डीपर टिश्यू में जा रही होती है। ठीक है। सुपरफिशियल हीटिंग मोर एंड ऑब्जर्व प्राइमली इन डीपर टिश्यू। सुपरफिशियल टिश्यू को भी इसने हीट करवा दिया और डीपर टिश्यू को भी करवा दिया, और कितने 3 टू 5 सेंटीमीटर। देन 1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ रही होती है, वो हमारे पास 1 टू सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इतनी हीट प्रोवाइड कर रही थी, सुपरफिशियल होती है। अब प्रॉपर्टीज़ में ना इसमें कॉम्प्रेशन रिफ्रैक्शन बन रहा होता है जो कि प्रॉपर्टी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो हमने एफएससी में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास कोई भी ट्यूनिंग फॉक करते हैं कंप्रेशन आता है, फिर रिफ्रैक्शन कंप्रेशन रिफ्रैक्शन आ रहा होता है। ठीक होगा, ये हमारे पास आ रहा होता है। अब रेगुलर कॉम्प्रेक्शन और रिफ्रैक्शन आ रहा होता है, ये सारी बातें इसने इधर लिखी हुई है। देन उसके बाद उसने कहा है कि साउंड वेव जो होता है वो पास कर रहा होता है मटीरियल से, एनर्जी डिसिपेट हो रही होती है, समटाइम एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही होती है। साउंड वेव जो होता है वो ऑलमोस्ट हमारे पास कोई लॉस नहीं दे रहा होता, ये रैंडम मोशन हो रही होती है। ठीक है। मूव, रोटेट, फॉरवर्ड, फोर और टू एंड फोर मूवमेंट हो रही होती है। बेसिक बता रहे हैं, वेलोसिटीज़ का बता रहे हैं। ठीक है। देन उसके बाद एयर वगैरह आ जाती है। अब इसकी प्रोडक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने बतानी है और याद रखनी है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम है, ये भी पढ़ लें एमसीक्यूज़ के लिए। और देखें बोन्स की सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अब अल्ट्रासाउंड की प्रोडक्शन की बात करें तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देती हूँ, फिर उससे आसान होगा। इसमें ना हाई फ्रीक्वेंसी आप प्रोवाइड की क्रिस्टल्स, हमारे पास क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज लगा होता है ट्रांसड्यूसर के हेड पे, जिससे हमने अल्ट्रासाउंड ऊपर अप्लाई करना है। जब उसको किया ना वो डीजनरेट होने लग जाता है। जब वो डीजनरेट होता है इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी से अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होता है। अगर ऊपर आप देखें डायग्राम, हाई वोल्टेज दिए कॉक्सियल केबल के जरिए ट्रांसड्यूसर के हेड में गया, वहाँ पे लिंक इलेक्ट्रोड है, क्रिस्टल क्वार्ट्ज क्रिस्टल है और मेटल फ्रॉम द प्लेट है। अब वहाँ पे अब ये क्या हुआ, अब ये इंदर क्या कह रहे हैं, वही इफेक्ट है, इसे कहते हैं पीजोजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक हो गया। अब 1 मेगाहर्ट्ज़ आपने मशीन को दी, वाइब्रेटिंग 1 मिलियन पर सेकंड पे आ रहा था। इसमें क्वार्ट्स यूज़ हो रहा था, ब्रेनियम, टाइटेनियम, लेड, जिंकोनेट, निकल कॉबलेट वगैरह यूज़ हो रहा है। बेसिक कंपोनेंट इसका यही होता है कि यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी करंट है, कॉक्सियल केबल है, ट्रांसड्यूसर का हेड है, वहाँ पे ट्रांसड्यूसर में लिंक इलेक्ट्रोड है, क्वार्ट्ज ले है और मेटल फ्रंट है। ठीक है। स्टिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर रहा होता है, 1 मेगाहर्ट्ज़ टू 3 मेगाहर्ट्ज़ दे रहे होते हैं। इफेक्टिव चेंज ऑफ पोटेंशियल भी आ रहा होता है।
ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंड की बात करें तो हमें पता है कि वो हाई मीडियम में, अगर देखेंगे ऊपर डायग्राम इस लो मीडियम में है, लो वेलोसिटी मीडियम है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है कि लो वेलोसिटी से वो मूव करेगी, ठीक है, ऊपर की तरफ चलेगी। लेकिन अगर हाई वेलोसिटी में जा रही है ना तो वे बेंड हो रही है नॉर्मल से, ये बात इधर लिखी हुई है। देन उसके बाद आपने ये इंट्यूशंस की बात उसने की है कि आपने ना जब भी अल्ट्रासाउंड अप्लाई करनी है ना, तो आपने आराम से, ये नहीं है कि हाई इंटेंसिटी में उसका ट्रांसड्यूसर का हेड अल्ट्रासाउंड मशीन से मूव कर दिया वे, तो इससे पेशेंट को भी खतरा है और आपको भी, एयर बबल्स बनेंगे। तो आपने इंटेंसिटी ज़ीरो रखनी है, उसके हेड को पेशेंट की बॉडी के साथ ही रहने देना है, इंटेंसिटी ज़ीरो करके फिर मूव करना है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि ना अब तो नहीं, अब तो लाइट जलती है, वैसे ना साउंड आती होती थी जब भी हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते थे, तो वहाँ पे जैसे ही आप उसका अल्ट्रासाउंड का हेड मूव करते थे तो वो बोलने लग जाता था, एक साउंड प्रोड्यूस होती थी जिससे पता लग जाता था कि आपने मूव किया, एयर बबल्स बने। लेकिन इससे पेशेंट भी डिस्टर्ब होता है और उससे भी होता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, तो इसकी वजह से जो होती है वो लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। तो अल्ट्रासाउंड जो होता है वो हमेशा एक्वा जेल लगा के एट की शेप में कर रहे होते हैं, सर्कुलर मोशन में कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। ये पहले से इंट्यूशन की। ऑब्जॉर्प्शन क्या होती है कि अल्ट्रासाउंड ऑब्जॉर्ब होती है टिश्यू से और हीट में कन्वर्ट हो रही थी, थर्मल एनर्जी। स्कैटर्ड का मतलब स्प्रेड होना, अल्ट्रासाउंड बीम डिफ्लेक्ट होती है इससे पाथ से और वो बबल बन रहे होते हैं। हाफ वे वैल्यू डिस्टेंस का भी आता है। ओवरऑल इफेक्ट इसमें यही होता है कि अल्ट्रासाउंड रिड्यूस करी थी इंटेंसिटी डीपर टिश्यू, ग्राइज करी थी हाफ वैल्यू डिस्टेंस, डेप्थ ऑफ टिश्यू, ठीक है। 1 मेगाहर्ट्ज 3 मेगाहर्ट्ज यूज़ कर रहे थे 4 to 7 सेंटीमीटर के, मतलब उसने वेव्स ने स्प्रेड होना है ताकि वो डीप हीट प्रोवाइड करे, ये है सारा। अल्ट्रासोनिक फील्ड में ना आपने ये याद रखना है कि ये डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही होती है। दूसरी बात ये जो डिपेंड कर रही होती है ना, वो हमारे पास दो चीज़ें आती है, एक रेडियस का स्क्वायर और ट्रांसड्यूसर की वेवलेंथ, ठीक है, इसके ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है। देन उसके बाद कपलिंग मटेरियल आता है। अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है ना, ट्रांसमिट बाय एयर, सब कपलिंग मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें ट्रांसड्यूसर हेड और पेशेंट की स्किन होती है। कपलिंग जो होती है वो परसेंटेज ओरिजिनल इंटेंसिटी होती है, ट्रांसमिट हो रही है पेशेंट से, कपलिंग रिड्यूस कर रही होती है डोजेस को, एयर ज़ीरो ट्रांसमिशन इफेक्ट लेके आ रही होती है। अब एक्वा जेल यूज़ कर रहे होते हैं, एयर रखेंगे तो एयर बबल्स बनेंगे, तो वो तो हम चाहते नहीं हैं, तो इसकी वजह से एक्वा जेल यूज़ करते हैं, ग्लिसरॉल, डिस्टल वाटर, लिक्विड पैराफिन, पेट्रोलियम जेली और एयर। करेक्टरिस्टिक इसमें यही होती है कि यहाँ पे कॉस्टिक इम्पीडेंस आ रहा होता है, ठीक है, हाई ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, हाई फ्रिक्वेंसी, लो सस्पेक्टेड बबल फॉर्मेशन होती है कपलिंग मीडियम का, हाइपो एलर्जेटिक होते हैं, रिलीफ करी होती है हमारे पास स्टेबिलिटी, चीप होता है और कपलिंग जो होती है वो लुब्रिकेंट प्रोवाइड करी होती है। अब ट्रीटमेंट के पैरामीटर्स आ रहे होते हैं। ट्रीटमेंट के पैरामीटर ये है कि आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एक कॉन्टीन्यूस मोड और पल्स मोड। कॉन्टीन्यूस मोड में ना ज़्यादा हीट प्रोवाइड होती है, मसल्स के स्पाज्म, जॉइंट की स्टिफनेस और पेन को ट्रीट कर होता है, जबकि पल्स मोड होता है वो हमारे पास लेस सेफ सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी में यूज़ कर रहे होते हैं। अब इंटेंसिटी में स्पेस एवरेज इंटेंसिटी आती है, मतलब स्पेसिफिक एरिया में कितने टाइम के लिए कितनी एवरेज इंटेंसिटी से किया, वो स्पेसिफिक स्पेस एवरेज इंटेंसिटी होगी। टाइम एवरेज इंटेंसिटी में ये होता है कि एवरेज इंटेंसिटी कितनी है, होल ट्रीटमेंट टाइम कितना है और पल्स मोड क्या है। पल्स मोड जो होता है इसमें ये होता है कि आपने ऑन एंड ऑफ किया, मतलब थोड़ी देर के लिए अप्लाई किया, देन यू हैव ब्रेक, फिर आपने अप्लाई किया, मतलब इस तरह रेस्ट इंटरवल्स होते हैं इसमें। देन उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड आ रहा होता है कि हमारे पास यही होता है कि अल्ट्रासाउंड एक मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो वो ट्रांसमिटेड हो रही होती है, ठीक है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस आ रही होती है, सारी बातें लिखी है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद टेस्टिंग द अपरेटस आता है, यानी पेशेंट से अप्लाई करने से पहले पहले अपना अपरेटस को टेस्ट कर लें। अपरेटस को टेस्ट करने का तरीका ये होता है कि अल्ट्रासाउंड का हेड वाटर में डालें और दूसरी तरफ मेटल प्लेट रख दें, तो आप देखेंगे जैसे ऑन करेंगे तो रिपल्स बन रहे होंगे उसमें, जिससे पता लग जाएगा कि आपका जो है प्रोसीजर जो आप करने लगे हैं वो एक्टिव है, मतलब आपके अपरेटस में कोई मसला नहीं है। टेक्निक्स और मेथड जो एप्लीकेशन की आती है, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट आ रहा है, आपने देखना है कि उसकी स्किन जो है वॉश हो, हेयर रिमूव हुए हो, क्योंकि कोई भी चीज़ हम रेजिस्टेंस के तौर पे नहीं दे सकते, ठीक है। फिर कपलिंग मीडिया आपने अप्लाई किया, वहाँ पे एक्वाजेल जो भी हुई अल्ट्रासाउंड की वो आपने अप्लाई कर दी, ठीक है। देन उसके बाद आपने पेशेंट को भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और ड्यूरेशन भी बतानी है पेशेंट को। फिर एग्जामिनेशन एंड टेस्ट करनी है, आपने अपनी एग्जामिनेशन करनी है कि स्किन की सरफेस जो इन्फ्लेमेटरी सरफेस तो नहीं है। देन प्रिपरेशन ऑफ अ पार्ट को रिलैक्स करना है, जैसे स्किन के ऊपर अप्लाई करना है कपलिंग मीडिया, तो आपने पेशेंट को कहना है रिलैक्स से, कुछ भी नहीं होगा। सेटिंग अप करनी है, कंफर्ट पोजीशन हो पेशेंट की, ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट हो,
ठीक है, करेक्ट एंगल हो आपका ट्रांसड्यूसर हेड का ऑल द टाइम। ट्रीटमेंट हेड को आपने जो है वो तब भी रिमूव करना है जब आपने इंटेंसिटी उसकी ज़ीरो कर देनी है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने हेड को रिमूव कर दिया और इंटेंसिटी हाई पे, तो ऐसे नहीं, पेशेंट की बॉडी के साथ ही कॉन्टैक्ट में रहने देना है। फिर उसके बाद आपने जो है वो किस तरह अप्लाई करना है एप्लीकेशन, इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग का मतलब ये है कि पेशेंट को कहे अगर कोई भी आपको पेन हो, कोई सेंसेशन मिले तो आप मुझे इमीडिएटली बताएं। देन उसके बाद जो होता है हमारे पास एप्लीकेशन को किस तरह आपने परफॉर्म करना है, लाइक सर्कुलर मोशन में अल्ट्रासाउंड अप्लाई कर रहे थे, एस फॉर्म में कर रहे हैं और 8 के फिगर से कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। 8 के फिगर में ये होता है कि 8 जिस तरह लिखा होता है वो साथ साथ हम डीप मूव कर रहे होते हैं सर्कुलर फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में कर रहे होते हैं, ओवरलैपिंग सर्कल और फिगर ऑफ 8 और ट्रांसफर स्ट्रोक, ये डिपेंड कर रहा होता है कौन सा पार्ट ट्रीट करें। टर्मिनेशन आ जाता है, इंटेंसिटी पहले आपने ज़ीरो करनी है फिर हेड को रिमूव करना है। देन उसके बाद रिकॉर्डिंग आ जाता है, रिकॉर्डिंग के लिए मशीन यूज़ हो रही होती है, इंटेंसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, पल्स मोड है, कपलिंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। देन इसके बाद ना इसकी 3-4 टेक्निक्स होती हैं एप्लीकेशन की। एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ रहा होता है, एक वाटर बाथ मेथड आ रहा होता है और दूसरा हमारे पास जो आ रहा होता है वाटर बैग मेथड। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड जो कि हम पीछे से शुरू से ही डिस्कस करेंगे, उसमें हमारे पास क्या है कि हमने कपलिंग मीडिया अप्लाई किया, पेशेंट की बॉडी पे हेड रखा, इंटेंसिटी को बढ़ाया और उसे अप्लाई कर दिया 8 के फिगर के तौर पे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बॉडी पार्ट कौन सा था उसके मुताबिक हमने कर दिया। देन उसके बाद हमने इंटेंसिटी ज़ीरो किया, फिर हेड को रिमूव किया पेशेंट की बॉडी से। तो ये हमारे पास कपलिंग मेथड भी कह सकते हैं इसको, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड भी कह सकते हैं। देन उसके बाद वाटर बाथ मेथड आता है।